ये क्लास 9 का हिंदी का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा 2023 लेटेस्ट। आप देख सकते हैं मैं इंग्लिश का प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, आपको देख लीजिएगा। साइंस का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। 70 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स के MCQ। जितने भी मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। और लास्ट ईयर में जो त्रैमासिक पेपर डाले थे वो आपको देख लेने हैं, और जो अब अपलोड करें वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेंगे। सरस्वती पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, को पूछाती है। तो ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, ये आपको याद होने चाहिए। ये इंदुमती है, मैं आपको करवा चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में। सारे प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम कवि, ये आपको याद कर लेने हैं। उसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हिंदी प्रदीप के, ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। श्याम सुंदर दास। हिंदी का देखो प्रथम नाटक पूछ लिया, ये नहोश होता है। नए मेहमान, तो ये है उदय शंकर भट्ट। और दीपदान का पूछते तो होता राम कुमार वर्मा, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 1893 मुंशी सदाशुक लाल, इसमें हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। वीरस का स्थायी भाव क्या है? तो ये होता है उत्साह, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 10th क्लास में है, तो आपको वीर का याद कर लेना है। और एक आपके सिलेबस में श्रृंगार रस, उसका होता है रति। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर कई बार रिपीट हुआ था। तो ये डिंगल भाषा होती है आदिकाल की। स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। सूर सागर, ये 10th क्लास में भी आपको मिलेगा। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की हैं। देखो यहाँ पे प्रथम कवि, कितना क्वेश्चन आते हैं प्रथम से, तो आपको याद कर लेने। ये सरहपा है। यथाशक्ति, एक ही सिलेबस में आपके में कर्मधार है, आपके सिलेबस में ये नहीं है ना ये ही है। आपके सिलेबस में अव्ययी भाव है और एक है तत्पुरुष। तो अव्ययी भाव में देखो यथा आ जाए या प्रति लग के आ जाए तो ये यथाशक्ति, और ये सब कौन से समास हैं? अव्ययी भाव है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं, ठीक है। दिगु और द्वंद्व 10th क्लास में है। आकाश का विलोम बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया है। पाताल कहाँ है, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा था, प्रश्नवाचक हो गया। अम्बुजल, तो ये क्या है? पर्यायवाची हैं ये जल के। हस्त का तद्भव, तो हस्त का क्या होता है? हाथ, ठीक है। तद्भव क्या होता है? हिंदी का वर्ड। और संस्कृत जो वर्ड होते हैं वो होते हैं तत्सम। अब एक आपको व्याख्या मिलेगी, व्याख्या बहुत ईजी होती है। सेम ऐसे आपको 10th में भी मिलेगा। इसी तरह से 3 क्वेश्चन पूछेगा वो। पहला संदर्भ, दूसरा व्याख्या, रेखांकित अंश की जो ये अंडरलाइन हो रही है बस यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होता है इसका मीन्स। और एक क्वेश्चन इसी से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे इसमें मुख्य के 4 पर्यायवाची पूछ लिए हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, लास्ट में मैंने बताया था कि बात बात, जिसमें कहीं बात आ जाए तो वो चैप्टर कौन सा बात है? प्रताप नारायण मिश्र का। तो संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के बात नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। आप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे चैप्टर का नाम और पाठ का नाम। फिर से एक बार सुन लो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के बात नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर चेंज हो जाएगा और लेखक, संदर्भ ऐसे ही आपको लिखना है। रेखांकित, थोड़ा सा आपको अपने वर्ड्स में इसको लैंग्वेज में चेंज कर देना। नहीं आपको आता हो तो आप इतना ही पूरा अंडरलाइन तक लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के होते हैं तीनों क्वेश्चन। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन मुख्य पर्यायवाची। मुख्य आप लिख सकते हैं चेहरा हो गया, मुंह हो गया, मुखड़ा हो गया, द्वार भी बोलते हैं मुख को, ठीक है। तो चेहरा, मुखड़ा, द्वार, मुंह, इस तरह से आप लिख देंगे 4। चॉइस में देखो ये प्रेमचंद का है, हरा भरा, ये भी लास्ट आया हुआ था। सारे क्वेश्चन वही हैं त्रैमासिक के, आप देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट में मैंने जो 2-3 पेपर कोड अपलोड किए वो देख लीजिए और जो आप करिए, ठीक है। तो चॉइस मिली तो आप ये भी कर सकते हैं। प्रेमचंद की जो इस पर चैप्टर वो कौन सा? मंत्र है। और ये कौन सा था? बात था। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ऐसे आपको काव्य में 2 व्याख्या मिलेंगी। चॉइस में देखो ये मेरे तो गिरधर गोपाल, बहुत सिंपल है, मीराबाई की है, ये पदावली से लिया गया है इसको, ये आप कर लेंगे, इजी है बहुत ही। संदर्भ ये लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, उसमें गद्य में तो गद्यांश लिखते हैं, इसमें पद्यांश लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के मीराबाई द्वारा रचित मीरा पदावली से लिया गया है, ठीक है। ये संदर्भ हो गया मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, ठीक है। और रेखांकित अंश का देखो, इसमें जो एक लाइन बस है यहाँ पे, ये अंडरलाइन, इसका ही आपको मीन्स देना है। मेरा जी क्या कहते हैं, आप लिखेंगे कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है उनका, ठीक है। दूसरों ना कोई, तो मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं, तो आप ये हिंदी में लिख देंगे। और लोक का विलोम पूछ ले तो लोक का होता है परलोक। क्या होता है? लोक का परलोक, ठीक है।
बस इसमें पर लगा दो आगे, बस हो गया पर लो। उसके बाद ये व्याख्या देखो, सारे क्वेश्चन लास्ट वाले वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये मैंने आपको दोनों ही करवाई थी। तो इसका देख लेते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे और व्याख्या फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। और इधर से ये वाला दोनों ही मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये वंदना चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसकी देख लेते हैं, ये चॉइस में है। तो सदाचार जो चैप्टर से लिया है उसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, ऐसे आपको मैंने भी गद्य में बताया था, इसी तरह से लिखना होता है, ठीक है। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत या संस्कृत खंड के अंतर्गत ऐसे लिखेंगे, सदाचार नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। आप इतना भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। संदर्भ के बाद व्याख्या, ये फर्स्ट वाली व्याख्या ये नहीं करनी है आपको, संदर्भ सेम होता है, व्याख्या आपको बता दे रही हूँ कौन सी करनी है। आपको यहाँ से विनय से लेकर निर्भयता तक लिख देना है, ठीक है। इतना ही आपके में आया है, इतना ही आप लिखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ये हो गया। अब श्लोक की व्याख्या देख लेते हैं। इस श्लोक में देखो वंदना चैप्टर से लिखा, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्य पुस्तक के अंदर संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से, यहाँ पे आप लिख देंगे लिया गया है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख देंगे, सेम वही आपको याद रखना है, बस चैप्टर का नाम बदलेगा। और संस्कृत है तो संस्कृत खंड, श्लोक है तो श्लोक लिख देंगे, इस तरीके से कर लेंगे। ये संदर्भ लिख देंगे आप, इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत सिंपल है, हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, ये आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। इसमें देखो एक क्वेश्चन संस्कृत में जो आया वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, राम कौन से वंश में उनका जन्म हुआ था। देखो अभी दिखाते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में दीपदान एकांकी का स्त्री पात्र मतलब पन्नाधाय का आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको क्या करना है, त्रैमासिक परीक्षा के जो लास्ट के वीडियो वो देख लेने, उसमें आपको मिल जाएगा। दीपदान नए मेहमान में दोनों करवा दिए मैंने, ठीक है। इसके कौन है, उदय शंकर भट्ट, और इसके राम कुमार वर्मा, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्त्री पात्र मतलब पन्नाधाय का लिखना है, तो कर लेंगे इजली। और जीवन परिचय मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप कर लीजिएगा। कबीरदास भी करवा दिया, ठीक है। तो एक एक आपको, ये आपको जो याद हो आप कर लेंगे। और दो दो आपको साथ में रचनाएं भी लिख रही हैं, ये आप इजीली कर लेंगे। एक श्लोक आपको लिखना, जो इस पेपर में जो आया है ना व्याख्या में, वो आप नहीं लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक श्लोक लिखना, जो पेपर में आता है वो नहीं लिखना होता, इसलिए यहाँ पे देखो बोल दिया गया, मेंशन कर दिया कि आपको जो प्रश्न पत्र में आया वो नहीं लिखना है। अब देखो दो के उत्तर देने हैं, तो भक्तश्री क्या, इसकी जगह आपको सत्य लिखना है, का की जगह क्या लिखना है, सत्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है का की जगह। और यहाँ पे देखो वंश का नाम पूछा क्या, तो कौन सा वंश लिखेंगे आप, तो कस्बिन की जगह आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो दो ही पूछे गए थे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इधर से मुहावरे बहुत ही इजी हैं। अंधे की लकड़ी होना मतलब गरीबों का सहारा, अपना उल्लू सीधे करना मतलब निकालना, अन्य जल पूरा मर जाना, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना अहित करना, ठीक है। बाकी में प्रयोग आप खुद से कर लेंगे, बहुत ईजी होते हैं। इसमें देखो विभक्ति और वचन पूछा है, तो रामेड़, इसका विभक्ति है तृतीया और वचन है इसमें एक वचन, ठीक है, एक वचन। और गच्छानी में धातु का जो पुरुष और वचन, तो पुरुष तो इसमें उत्तम पुरुष है, पुरुष कौन सा, उत्तम, और वचन इसमें वही है एक वचन, इसमें भी कौन सा वचन है, एक वचन, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन, तृतीया और एक वचन, ये लिख देंगे। वीर रस, यमक अलंकार, ये सब कुछ मैं चैनल पे करवा चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव आपको पता ही है, उत्साह होता है किसी भी युद्ध या कठिन काम को करने से जो हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। यमक जिसमें एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं। और एग्जाम्पल लिख देंगे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, कर्ण कनकते स्वग्नि, ये भी आप लिख सकते हैं। दोहा में 11 11 13 13 मात्रा, ये वाला आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए, आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं। फिर आपको एक पत्र लिखना है, छुट्टी के लिए इजीली आप कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। आपको 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, तो 2 का, ये देखो इसमें हम दोनों विद्यालय जाते तो आप लिखेंगे आवाम, आवाम विद्यालयम, ऐसे लिख देंगे सेम। गच्छति, ठीक है, ये हो गया। वह गया, तो सा, लड़के हो तो सा, और गर्ल्स आए तो इस तरह से सा लिखते हैं। और गया भूतकाल बन गया तो अगच्छत, क्या लिख देंगे, अगच्छत, ठीक है। इस तरीके से हो गया कंप्लीट।